गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेरी बताया था कि बजट क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे, उससे रिलेटेड फैक्ट कौन कौन से थे। तो अब हम जो हमारी सेकंड वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस साल का बजट, जो कि 2022-23 का जो बजट आया है, जो कि हमारा 92nd बजट है। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है थीम। जो हमारी थीम है वो है इंडिया @100। इस थीम का मतलब क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हम मना रहे हैं हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारे टोटल 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो अभी जो रिमेनिंग 25 ईयर्स बचे हैं इस 100 में से, उसको हम लोगों ने एज अ कंसीडर किया है हमारा अमृत काल। तो आने वाले जो हमारे 25 साल होंगे वो हमारे अमृत काल होंगे। तो इसलिए जो इस बार की थीम है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड इंडिया @100। ओके, यदि हम इसकी बात करते हैं तो इस बार का जो हमारा बजट है वो है 4 पिलर बेस्ड बजट। इन 4 पिलर्स में 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें से जो मेन पॉइंट है फर्स्ट वाला वो है पीएम गति शक्ति। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो 4 पॉइंट्स हैं वो हैं हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसके बाद में हमारा आता है फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ वर्ड है वन है जो वो है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, एंड क्लाइमेट एक्शन। तो ये जो 4 पिलर्स हैं इनके ऊपर आधारित है हमारा इस साल का बजट 2022-23, जिसके अंदर पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन। इन अगर हम 3 पॉइंट्स को अगर हम हटा देते हैं तो हमारा जो पीएम गति शक्ति है इसके अंदर मेजर 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंट्स में हमने हमारे ट्रांसपोर्ट की बात करी है कि किस किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर पीएम गति शक्ति में पहला आ जाता है रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरपोर्ट्स वगैरह, फिफ्थ एयरपोर्ट्स, ठीक। इनके अलावा हमारा आ जाता है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लास्ट वन इज हमारा आता है मास ट्रांसपोर्ट। ये सारे हमारे साधन हैं आने जाने के, एक जगह से दूसरी जगह जाने के, कि हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। तो इन पे आधारित कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे कि अगर हम रोड्स की बात करते हैं तो जो हमारे हाईवेज हैं उनकी लेंथ को बढ़ाया जाएगा 25,000 किलोमीटर, जिसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 20,000 करोड़। ठीक है। अगर हम रेलवे की बात करें तो 400 नई वंदे भारत ट्रेन लाई जाएंगी। अगर हम बात करें जो हमारे अच्छा इसमें छोड़ देते हैं। तो ये हमारा पीएम गति शक्ति था, जिसके अंदर 7 मेजर पॉइंट्स है, जिसमें अगर हम बात करें तो रोड, रेलवे, वाटरवेज, पोर्ट जैसे कि विशाखापट्टनम, मुंबई पोर्ट्स, गोवा में कोंकण पोर्ट्स, उस वाले पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मास ट्रांसपोर्ट।
इन सब के अकॉर्डिंग जो रोड है, अगर हम हाईवे रोड्स में अगर हम हाईवेज को विस्तार करेंगे 25,000 किलोमीटर, जिसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 20,000 करोड़ रुपए आएगी। और रेलवेज में अगर हम बात करें तो 400 नई वंदे भारत ट्रेन आएगी। रेलवे के अंदर और भी सारी चीज़ें आएंगी, मगर अगर हम मेन बात करें तो 400 नई वंदे भारत ट्रेन को इंट्रोड्यूस करेंगे इस साल के बजट के अंदर जो बताया गया है। इसके अलावा कुछ योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं को अगर हम नोट करते हैं तो वो इसके अलावा जो इस बार हमारी आर्थिक वृद्धि होगी, GDP लाइक, तो वो हमारी 9.2% होगी, ये इस वाले बजट में बताया गया है। इसके अलावा 14 सेक्टर में 60 लाख रोजगार देंगे। इसके अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना, स्टेशन वन प्रोडक्ट, जैसे कि आगरा का पेठा मशहूर है, आगरे के ताले मशहूर हैं, तो उस स्टेशन पे उस स्टेशन की बात छोड़ो, मतलब कि पूरे जितने भी स्टेशन है उसमें मतलब कि ये वाला स्टेशन इस वाली चीज़ से फेमस होगा, मतलब कि लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वन स्टेशन वन टू प्रमोट लोकल बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल हाईवेज के बारे में बता दिया है, 400 नई वंदे भारत ट्रेन आएंगी। इसके अलावा 1 क्लास 1 टीवी चैनल, जिसके अकॉर्डिंग अभी टोटल 12 चैनल्स थे, जो कि बढ़कर अब 200 चैनल्स हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा किसान ड्रोन, इसके अंदर जैसे कि हम फसलों का मूल्यांकन करना, फसलों के ऊपर छिड़काव करना, मूल्यांकन आदि अनेक चीज जो कि ड्रोन की सहायता से की जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर घर नल से जल, इसमें टोटल 60,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 60 किलोमीटर लंबी रोपवे योजना शुरू की जाएंगी, जिसमें टोटल 8 योजनाएं होंगी, जिसके अंतर्गत हम जो पहाड़ी इलाके होते हैं उन इलाकों को आपस में जोड़ सकेंगे और वो टूरिज्म को बढ़ावा देंगी। 8 पहाड़ी इलाकों में टूरिज्म को बढ़ावा देंगी। इसके अलावा हाउसिंग फॉर ऑल, प्रत्येक को घर, इसके अंतर्गत 48,000 करोड़ की लागत आएगी और टोटल 80 लाख घर बनाए जाएंगे। तो ये जो हमारा था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा RBI जो है वो क्रिप्टो करेंसी या फिर हम बोल सकते हैं डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करेगा।
जिसके ऊपर हमें 30% टैक्स देना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको मैं वापस से रिवाइज कर देती हूँ कि जो हमारी थीम है वो है आज़ादी के अमृत महोत्सव से रिलेटेड ही है, जिसको हमने बोला इंडिया एट द रेट 100 का मतलब है कि जो हमारे 75 ईयर्स जो निकल गए हैं, जो कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे, तो उसमें से जो रिमेनिंग 25 ईयर्स बचे हैं उसको हम एज अ कंसीडर करेंगे अमृतकाल। उसके बाद में हम बताया गया है कि आर्थिक वृद्धि इस बार कितने की होगी, तो 9.2% की आर्थिक वृद्धि होगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें हमें बताया गया है योजनाओं के अकॉर्डिंग कि 40 सेक्टर्स में हम 60 लाख रोजगार देंगे लोगों को, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जिससे कि हम वहाँ के लोकल बिजनेस को प्रमोट कर सकेंगे। 400 नई वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि फुल फैसिलिटेड होती है, हर एक चीज़ होती है उनमें नॉर्मल ट्रेन से अच्छी होती है। 1 क्लास 1 टीवी चैनल, अभी तक 12 चैनल थे टोटल, अब 200 चैनल्स बढ़ा दिए जाएंगे जो कि 1st से 12th तक की क्लासों के लिए होंगे। किसान मित्र ड्रोन जो कि छिड़काव, मूल्यांकन आदि चीज़ों से होगा, हम पोषक तत्वों का छिड़काव भी ड्रोन के जरिए कर सकेंगे। हर घर नल से जल, इस योजना के अकॉर्डिंग हमें 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके अलावा पहाड़ी इलाकों को कनेक्टिविटी देने के लिए, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा जो कि 60 किलोमीटर लॉन्ग होंगी। हाउसिंग फॉर ऑल, हर इंसान को घर, हर परिवार को घर, तो उसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 48,000 करोड़ रुपीज़ होगा, जिसमें हम 80 लाख घर बनाएंगे। और उसके अलावा जो RBI है वो डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करेगा। और RBI की अगर मैं बात करूँ तो इसको हमने 1935 में इस्टेब्लिश हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी थोड़ी बहुत जो कि मैं बता देती हूँ। इसमें हम आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियाँ बनाएंगे। तो हम 2 लाख आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करेंगे सक्षम आंगनवाड़ियों में। तो इस तरीके से हमारा इस बार का टोटल पूरा बजट है, जो कि उसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। और जो इसका मेन पॉइंट है, मतलब कि इन सब चीज़ों के जितने भी व्यय हो रहे हैं उनका जो कुल व्यय होगा, मतलब कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कि इन सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ें किस में कितना खर्च हो रहा है, किस में कितना खर्च नहीं हो रहा है, तो टोटल 39.45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर हमें इन सारी योजनाओं को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना है। तो ये हमारे इस साल का बजट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। बजट बहुत बड़ा था, उस पूरे बजट को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते 10 मिनट की वीडियो में। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ये हैं, जिसमें से सीधे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।